हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। हमने पहले वीडियो में देखा था समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको उन समास को डिटेल से पढ़ाने वाला हूं जो हमने 6 प्रकार के समास पढ़े थे। ठीक है, इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, गंगा यमुना। अब जिसमें योजक चिन्ह है वो द्वंद्व माता और पिता, माता और पिता मतलब माता और पिता, तो इसमें क्या है, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब विशेष धर्माधर्म, पापा पाप और लाभा। अधिकतर इसमें बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये आपको ये भी द्वंद्व समास के ही उदाहरण है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कैसे, अब इनको एक साथ लिख रखा है तो बच्चे इसको कर्मधारय समास बोलते थे, लेकिन ये द्वंद्व समास है। कैसे, अब मैं बताता हूं। धर्माधर्म क्या लिख रहा है, धर्माधर्म, तो मैं बताता हूं आपको। धर्म और अधर्म क्या है, धर्माधर्म का धर्म और अधर्म, तो ये बन गया ना द्वंद्व समास। या आप भी लिख सकते हैं धर्म और योजक चिन्ह अधर्म। ये जैसे पापा पाप, तो पाप और अपाप। ठीक है, जैसे लाभ और अलाभ, तो ये क्या है, ये भी द्वंद्व समास है, लेकिन बच्चे अधिकतर इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि ये साथ में लिख रखे तो आप इसको कर्मधारय समास कर देते हैं या तत्पुरुष समास कर, लेकिन ये द्वंद्व समास। अब पहचान, इसकी पहचान कैसे करें द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों पदों का संख्या, सर्वनाम अथवा क्रिया होनी चाहिए। मैं क्या बोला, संख्या, सर्वनाम अथवा क्रिया, यानी कोई क्रिया होनी चाहिए, कोई संख्या या सर्वनाम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, अब अगला देखा है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु यानी संख्या। क्या होता है, संख्या। द्विगु यानी द्वि यानी दो। जैसे इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इस समास में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें आराम से पता चल जाए। इसमें अगर पहला ही पद संख्यावाचक है तो वो द्विगु समास होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, पंचवटी। अब यहाँ पे क्या है, पंच, पंच यानी क्या होता है, 5, तो संख्या ही। सिंपल तरीका है क्या, 5। जैसे नौरत्न, नौरत्न तो क्या है, नौ यानी 9। ठीक है, जैसे नवग्रह, क्या है, नव यानी होता है 9। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे इसमें 9 हटा दो तो दूसरा पद क्या होगा, प्रधान, क्योंकि ग्रह, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, इस प्रकार जैसे पंचवटी है, नवग्रह है, चौराहा है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, ये द्विगु समास है क्योंकि इनमें क्या है, पहला पद संख्यावाची आ रहा है, यानी संख्या आ रही है। ठीक है, अब संख्यात्मक यह प्रधान नहीं हो सकता। जैसे संख्यात्मक, तो ये प्रधान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये शब्द रेखा ये प्रधान नहीं हो सकता। और शताब्दी, शताब्दी यानी क्या होता है, 100 शब्दों का समूह यानी वर्ष। आप बोलते हैं ना कि एक शताब्दी होगी इसे, तो क्या है, 100 वर्षों का समूह होता है या 100 वर्षों का समारोह होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले की ओर। हम चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा हमें क्या दे रखा है, बहुव्रीहि समास। कौन सा है, बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, और अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। मतलब अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ लेता है, मतलब पहले पद का अर्थ नहीं होता है ना ही दूसरे पद का अर्थ होता है, बल्कि तीसरा पद अर्थ निकालता है। कौन सा, तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। जैसे मैं बताता हूं, दशानन, आनंद अर्थात राम। अब मैं बताऊं, अब दशानन का तो कुछ मीनिंग हुआ ही नहीं है, इसलिए जैसे ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, तो इसमें क्या है, इन पद का कोई अर्थ निकल रहा है, रावण, तो ये क्या हो गया, ये रावण क्या होगा, ये तीसरा पद हो गया। क्या हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इसलिए इसमें क्या आएगा कि इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और अपना अर्थ छोड़ करके कोई तीसरा, तो ये हो गया रावण। जैसे चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं, क्या हो, जिसकी 4 भुजाएं। और त्रिनेत्र, जिसके 3 नेत्र अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, जैसे त्रिभुवन, 3, जिसके 3 भवन। ठीक है, जैसे पीतांबर,
अब पीठ है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, पीठ है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। तो ये क्या है, ये तीसरा अर्थ निकाल रहा है। इससे इसको क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रदान होता है, यानी कोई तीसरा अर्थ निकालता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शंकर, बहुत सारे शब्द है ऐसे। तो ये क्या होते हैं, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। उसमें क्या होता है, इसमें तीसरा पद प्रदान होता है, यानी तीसरा पद जैसे प्रदान, तो इसमें प्रदान क्या होता है, तीसरा पद प्रदान होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं और 3 बचे हैं, वो अगले वीडियो में आपको कवर कराता हूं। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय भारत।